डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। इसमें कुछ रूल्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला रूल है कॉम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फोर्थ वन है आइडेंटिटी लॉ एंड फिफ्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, सिक्स्थ वन इज कंडीशनल लॉ। इसमें जिस तरह के जो 5 जो लॉस है ये हमने ऑलरेडी हाई स्कूल में डिफरेंट कंसेप्ट के लिए इसको हमने स्टडी किया है। यहाँ हम इसको स्टडी कर रहे हैं लॉजिक के लिए स्टडी कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव जनरली क्या करता है, ऑर्डर को चेंज करना है। 2 क्वांटिटीज है, ऑर्डर को चेंज करना है तो हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करते हैं। यहाँ पर 2 क्वांटिटीज कौन से, पी क्यू 2 स्टेटमेंट्स है और 1 कनेक्टिव यूज हो रहा है। 2 स्टेटमेंट 1 कनेक्टिव, बस उसका ऑर्डर चेंज करना है तो हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इनका इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज करने के लिए हम यूज करें। तो 2 स्टेटमेंट्स है, सिंगल कनेक्टिव रहेगा, ऑर्डर चेंज करना है, कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करें। सो पी आर क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू आर पी। बी पार्ट में 2 स्टेटमेंट 1 कनेक्टिव एंड यूज हो रहा है। यहाँ पर और था, यहाँ पर एंड यूज हो रहा है। 2 स्टेटमेंट्स 1 कनेक्टिव, ऑर्डर चेंज करना है कॉम्यूटेटिव लॉ से, हम ऑर्डर चेंज करेंगे क्यू एंड टी। सेकेंड लॉ एसोसिएटिव लॉ में भी हम ऑर्डर चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 क्वांटिटीज और सिंगल कनेक्टिव रहेगा। मतलब 3 स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट्स और एक ही कनेक्टिव रिपीट हो रहा है। सो 2 स्टेटमेंट्स 1 कनेक्टिव है, ऑर्डर चेंज करना है कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स 1 कनेक्टिव है, ऑर्डर चेंज करना है हम एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। यहाँ पर पी क्यू 2 स्टेटमेंट्स ब्रैकेट में सेपरेट है और हमको सेपरेट करना है, ऑर्डर को सेपरेट करना है। सो 3 स्टेटमेंट्स 1 कनेक्टिव है, ऑर्डर चेंज करना है, फर्स्ट के यहाँ पर सेपरेट है, हमको लास्ट को सेपरेट करना है तो हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। सो पी और क्यू आर आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी और क्यू आर आर। फर्स्ट 2 यहाँ पर सेपरेट थे, हमने यहाँ पर लास्ट 2 को सेपरेट किया। नो सिर्फ का सेकेंड पार्ट, इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स ये और एक कनेक्टिव रिपीट हो रहा है, एंड वाला कनेक्टिव। तो फर्स्ट यहाँ पर ब्रैकेट में, सो लास्ट 2 को सेपरेट करना है तो हम यूज करेंगे एसोसिएटिव लॉ। सो पी एंड क्यू एंड आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू एंड आर। से 2 बेसिक से लाए कॉम्यूटेटिव लॉ। 2 स्टेटमेंट्स का ऑर्डर चेंज करना है तो हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स का ऑर्डर चेंज करना है, एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये इंपॉर्टेंट लॉ है, इजी है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं और 2 कनेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की आइडेंटिफिकेशन क्या है, 3 स्टेटमेंट्स 2 कनेक्टिव्स। और इसका यूज क्या है, ये क्या करते हैं हमको, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 ब्रैकेट्स को, सिमिलर मैनर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ब्रैकेट में 2 क्वांटिटीज है, ब्रैकेट के बाहर पी आर ये वाला पार्ट है। सो पी आर से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और पी आर से आर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ब्रैकेट्स को जैसे हम रेगुलर यूजुअल मैनर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम मैनर में इसको मल्टीप्लाई करना है। सो पी आर क्यू, मिडल का कनेक्टिव एंड रहेगा, पी आर आर। सो पी आर फर्स्ट क्वांटिटी क्यू से मल्टीप्लाई, सो पी आर क्यू, मिडल वाला कनेक्टिव यहाँ पर आएगा और पी आर से आर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखिए पी और आर। बी पार्ट में 3 स्टेटमेंट्स, ये 2 कनेक्टिव्स है, लेकिन सिर्फ उनके आर। यहाँ पर पहले आर था, यहाँ पर बाद में एंड था, यहाँ पर पहले एंड आ गया और यहाँ पर सेकेंड आर आ गया। सेम मैनर में यहाँ पर भी इनको मल्टीप्लाई करना है। बाहर में ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी है पी एंड, सो पी एंड से फर्स्ट क्वांटिटी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, पी एंड से सेकेंड क्वांटिटी आर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो P and Q, मिडल वाला कनेक्टिव R, P and R, सेकेंड ब्रैकेट में P and R। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, जैसे ब्रैकेट को यूजुअल मैनर में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही जो है ना बाहर वाली क्वांटिटी से ब्रैकेट के 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये लेफ्ट टू राइट हमने देखा है, लेफ्ट टू राइट ऑब्टेन करना है तो बाहर वाली क्वांटिटी से 1 by 1 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो।
अब इसमें सेकेंड राइट टू लेफ्ट इसको ऑब्टेन करना है, राइट टू लेफ्ट इसको ऑब्टेन करना है। तो मेथड क्या है, राइट साइड में दो ब्रैकेट्स है, इन दो ब्रैकेट में कॉमन पार्ट देखना है। कॉमन पार्ट यहाँ पर पी भी है, यहाँ भी पी है, और साथ में ये आर का कनेक्टिव आर कनेक्टिव है, तो यहाँ से कॉमन हम लेंगे पी और कनेक्टिव आर, पी और आर दो ब्रैकेट्स रहेंगे। तो इसमें से हमको कॉमन पार्ट क्या लेना है, जो भी कॉमन रहेगा उसको हम कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ से पी कनेक्टिव है, स्टेटमेंट भी कॉमन है और साथ में कनेक्टिव आर भी कॉमन है इन दो ब्रैकेट्स में। सो हमने कॉमन पार्ट को वापस बाहर लेते हैं, पी और पी आर, ये पी आर को जब हमने बाहर ले लिया, रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। ये था राइट टू लेफ्ट ऑब्टेन करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी दो ब्रैकेट्स है, कॉमन पार्ट क्या है, पी एंड, सो पी एंड कॉमन लेंगे हम, ये पी एंड कॉमन है, सो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, क्यू और आर, क्यू और आर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम जब यूज करते हैं, इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम यूज करते हैं। लेफ्ट टू राइट यूज करना है, यूजुअल मैनर में मल्टीप्लाई करना है, राइट टू लेफ्ट ऑब्टेन करना है, तो दो ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन पार्ट देखेंगे, कॉमन पार्ट स्टेटमेंट और एक कनेक्टिव रहेगा और रिमेनिंग को ब्रैकेट में लिखते हैं। So the third law, distributive law. Now fourth one is identity law. Identity एक important concept है। Different concept के लिए different identity elements होते हैं। For example जैसे हम देखते हैं, अगर हमने addition को यूज कर रहे हैं, addition वाला ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, so 2 plus 0 is equal to 2 रहेगा, 3 plus 0 is equal to 3 है, and 5 plus 0 is 5। यानी ये 2, 3, 4, 5 एक डिफरेंट नंबर्स थे। इन नंबर्स में जब हम 0 को ऐड करते हैं, सो इस एलिमेंट पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। 0 को 3 में ऐड करेंगे, 3 पर कुछ 3 की क्वांटिटी है अनचेंज रहेगी। 0 को जब हम 5 में ऐड करते हैं तो 5 भी अनचेंज है। सो दिस 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस। This zero is called identity element for operation plus. Similarly जब हम multiplication के लिए देखते हैं, जैसे 2 multiplied by 1 is equal to 2 होता है, 3 multiplied by 1 is 3, 5 multiplied by 1 is 5. So 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस किसी भी क्वांटिटी के साथ, तो उस क्वांटिटी पर कोई चेंज नहीं होता है। That means 1 is called identity element for multiplication and 0 is identity element for addition. Similarly यहाँ पर भी identity elements को डिफाइन किया। Identity elements किसके फॉर्म में, लॉजिक के फॉर्म में रहेगा। सिर्फ फर्स्ट वाला जो लॉ है P और C इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। P एक क्वांटिटी थी, वही क्वांटिटी हमको मिल रही है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे मैं यहाँ लिखा 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस, देयरफॉर सेम क्वांटिटी मिल रही थी हमको। सो यहाँ पर सेम क्वांटिटी मिल रही है, सो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और किसके लिए, कनेक्टिव आर के लिए। सो हियर C is called identity element for connective R. सेकेंड वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी P है, लेफ्ट हैंड साइड में भी P है, सेम क्वांटिटी मिल रही है हमको। सो दिस P is a identity element for connective AND। ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमको मिले यहाँ से कि C is identity element for R and P is identity element for AND। तो जब ये एलिमेंट आएगा इसका यूज नहीं लेंगे। जैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर हमको RC आया तो RC ये ड्रॉप हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज P। ये एक शॉर्टकट मेथड है। अब इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड पर P एंड T, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट T है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एंड और T एलिमिनेट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज P मिलेगा। बस ये इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट्स को देखा है, कनेक्टिव R और एंड के। R के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट C एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा T। अब टेक्स्ट बुक में जो है इसके लिए डिफरेंट नोटेशन भी चेंज हो सकती है। यहाँ पर C के बजाय कैपिटल F यूज हो सकता है, तब भी हमको क्वांटिटी ये कैपिटल F इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कनेक्टिव R आल्सो। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल T आएगा। अगर हम स्मॉल c और स्मॉल t यूज कर रहे हैं तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर R एंड T है। अगर हम कैपिटल T और कैपिटल F ट्रूथ वैल्यूज को यूज कर रहे हैं तो कैपिटल F इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कनेक्टिव R
एंड कैपिटल टी इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कनेक्टिव एंड रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत सारा कंफ्यूजन जो है ना इस लॉ में होता है, तो इस लॉ को अच्छे से स्टोर करना है। तो एक निमोनिक सम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आर सी और ये एन टी। एन टी मतलब अगर हमने एन टी अंटी, अगर हम ये वर्ड याद रखते हैं अंटी, अंटी मतलब एंटी सिमिलर टू एंटी, एंटी यानी अंटी। सो हम ये वर्ड याद रखते हैं, जब भी एंड और टी साथ में आएगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एंड रहेगा, सेटिस्फाइड करेगा तो इतना पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो स्टेटमेंट रहेगा एज इट इज। तो इस लॉ को याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे, एंटी, एंटी मतलब ये वर्ड याद रखना है, एंटी मतलब एंटी, एंटी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पी रहेगा। और यहाँ पर आर सी है, तो यहाँ पर हम एक वर्ड याद रखते हैं आरशी, इसको याद रखना है आरसी आरशी। सब आरशी अंटी, ये दो वर्ड्स अगर हम याद रखते हैं तो ये दो लॉ हमको याद हो जाते हैं। ये हमको इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन अगर नहीं रहेगा तो फिर आगे के ये दो लॉ हमको कोई डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। और इसी में हमको ट्रिकी स्टेप्स रहते हैं, ये जो लॉ जो है हमको जल्दी से समझ में नहीं आते, कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। सो बस ये दो वर्ड याद रखो, आरशी यानी आर सी, आर सी आएगा, आर और सी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पी बचेगा। एंटी यानी आंटी, एंड और टी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पी बचेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो लॉ फॉर्मूला जो है पी एंड टी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टी। जैसे हमने यहाँ पर देखा एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, टी है, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी। और सॉरी यहाँ पर जो है दो करेक्शंस है, एंड टी माने एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है तो सेटिस्फाइड करेगा, एंड टी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पी बचेगा। यहाँ पर आ रहा है टी है, टी के साथ एंड चाहिए, ये आर और टी है मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा। जैसे एंटी ये वर्ड है सेटिस्फाइड, ये जब भी वर्ड आएगा एंटी मतलब एंड के साथ टी आएगा तो ये सेटिस्फाइड करेगा और ये एंटी जो है ना कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन सिंपली हमको पी बचेगा। यहाँ पर आर और टी है मतलब एंटी नहीं है, टी के साथ एंड रहेगा तब इतना पार्ट कैंसिल होगा, और ये आर के साथ टी है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है एंटी को, देयरफॉर क्या करेंगे हम इतना वाला पार्ट जो है ना एलिमिनेट करेंगे आर और टी का, सिंप्लीफिकेशन टी रहेगा। इसको ऑब्जर्व करो, एंटी सेटिस्फाइड होगा तो एंटी कैंसिल होगा, पी बचेगा। एंटी जब एंटी एंड पी यानी एंटी जब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तब क्या होगा, और के साथ पी को एलिमिनेट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन टी बचेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर देखा था आर सी, आर सी और के साथ सी रहेगा तो इतना पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पी बचेगा। ये है एंड सी, सी के साथ आर चाहिए हमको, आर सी, आर सी, तो ये जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इतने वाले पार्ट को एलिमिनेट करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन इज सी। सो ये दोनों जो फॉर्मूलेस हैं थोड़े से ट्रिकी है, बस इनको आरशी अंटी ये वर्ड्स पे से याद रखेंगे तब हमको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और नेक्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट है पी, सेकंड है निगेशन पी, मतलब ये स्टेटमेंट है और ये इसका निगेशन है। सो स्टेटमेंट और निगेशन है और मिडल में कनेक्टिव है एंड। यहाँ पर भी स्टेटमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट है, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट और। अभी हमने देखा है एंटी मतलब एंड के साथ टी रहेगा यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, किसके लिए, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है। सो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट सी है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करते हैं तो हमको चेक करना है स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ है। मिडल में कनेक्टिव देखते हैं, कनेक्टिव अगर एंड रहा तो आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। सो कनेक्टिव आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सी है। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, मिडल में कनेक्टिव एंड है, एंड रहेगा तो उसका उल्टा देखना है, यानी आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन, दैट इज सी। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिडल में कनेक्टिव है आर रहेगा तो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, सो इस कॉम्प्लीमेंट लॉ का सिंप्लीफिकेशन टी है।
सो आइडेंटिटी लॉ समझ में आ गया, उसी के ऊपर हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ डिपेंड है। और लास्ट लॉ है कंडीशनल। कंडीशनल इसमें फर्स्ट है P implies Q, P implies Q is logically equivalent to negation P और negation। हमने लास्ट लेक्चर में देखा इसका सिंप्लीफिकेशन। ये कंडीशनल लॉ है, कंडीशनल लॉ का इक्विवेलेंट जो फॉर्म मिलेगा हमको वो रहेगा फर्स्ट का negation और Q। नाउ सेकंड वन है P if and only if Q, if and only if Q is logically equivalent to P implies Q and Q implies P। if and only if के मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट गिव्स सेकंड एंड सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो यहाँ पर वैसे ये फर्स्ट गिव्स सेकंड एंड सेकंड गिव्स फर्स्ट। सो ये था कंडीशनल लॉ। नाउ इसके ऊपर क्या हम सम्स देखते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड वाला सम है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। नंबर 1 इसको हमको प्रूफ करना है। सम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। टेकिंग LHS, LHS is P or Q and P or negation Q। हमने LHS को लिया और सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म को P चाहिए। सो LHS का टाइप कैसा है, दो ब्रैकेट्स है, तो हमको ये लॉस यूज करना है। इन लॉस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट और ये कंडीशनल लॉ ये जो है हमको बार बार यूज में आने वाले हैं। तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखा। डिस्ट्रीब्यूटिव का लेफ्ट से राइट को ऑब्टेन करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट से राइट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। और राइट टू लेफ्ट ऑब्टेन करना है तो दो ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको दो ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन पार्ट है। पी आर सो पी आर ये कॉमन है, दोनों ब्रैकेट्स में पी आर कॉमन है, तो उसको हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का राइट टू लेफ्ट ये वाला पार्ट यूज करते हैं। यहाँ पर हमको रीजन क्या लेना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनको एलिमिनेट कर देते हैं और रफ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में LHS को लेकर प्रोसीड कर रहे हैं और यहाँ से लॉजिकली इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो दो ब्रैकेट्स थे, हमने देखा दो ब्रैकेट्स में कॉमन पार्ट इतना है P और PR, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। PR ये कॉमन पार्ट है, सो उसको कॉमन पार्ट को हमने सेपरेट किया PR। अब रिमेनिंग पार्ट को ब्रैकेट में अरेंज करते हैं। रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट ब्रैकेट से रिमेनिंग पार्ट है Q, यहाँ से एंड और यहाँ से निगेशन Q। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो ब्रैकेट्स थे, उसमें कॉमन पार्ट को सेपरेट किया हमने, रिमेनिंग पार्ट Q एंड निगेशन Q बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका टाइप देखते हैं और इसके बाद आगे का कौन सा लॉ इसके ऊपर अप्लीकेबल है वो हम चेक करते हैं। ये P और ब्रैकेट का टाइप कैसा है, Q निगेशन Q, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है। आइडेंटिफिकेशन कैसे समझ में, जैसे यहाँ पर दो ब्रैकेट्स थे, कॉमन लेना है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस ब्रैकेट में स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे। सो यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसा है, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, मिडल का कनेक्टिव देखते हैं एंड है, सो आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन होगा। ये पी और एस इट इज रहेगा, इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर रहे हैं, मिडल में कनेक्टिव है एंड रहेगा, तो आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आर सी, तो ये सी। तो इस कंप्लीट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ सी आ गया। स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो सिंप्लीफिकेशन रहेगा आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, सो एंड है, सो आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट सी, इस कंप्लीट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन। नाउ अब टाइप कैसा है देखो, पी आर सी आ रहा मतलब इतना पार्ट कैंसिल हो जाएगा। किससे, आइडेंटिटी लॉ। सो यूजिंग आइडेंटिटी लॉ आर सी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन इज पी, और ये इसका राइट हैंड साइड है, ये हमको शो करना। सो हेंस वी गेट पी और क्यू एंड पी और negation q is logically equivalent to p. So dear students,
ये हमने इस रिजल्ट को शो किया है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, सॉरी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हमको लॉजिकल इक्विवेलेंट शो करना है लॉजिक में हम ट्रुथ टेबल यूज करते हैं, और यहाँ पर हमको विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल शो करना था। हमने एक साइड को सेलेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट किया क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको हमने ऑब्जर्व किया, टाइप दो ब्रैकेट्स थे उसमें से कॉमन मिल रहा था, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, कॉमन पार्ट को सेपरेट, रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट में। उसके बाद ब्रैकेट का टाइप देखा हमने कैसे था, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया हमने। सिंप्लीफिकेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिडल में कनेक्टिव देते हैं, एंड है सो आर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट सिंप्लीफिकेशन। तो इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन सी रहेगा, रिमेनिंग एज इट इज। अब नेक्स्ट इसका टाइप कैसा था, और सी, आर सी सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये और सी को एलिमिनेट कर देंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म पी बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। सो यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखना है, हमारे पास ये पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड शो करना था, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 4 स्टेटमेंट्स थे और राइट साइड में सिंगल एक ही स्टेटमेंट, यानी 4 स्टेटमेंट वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको रिड्यूस करना हमको सिंगल स्टेटमेंट। तो हमने ये शो किया, लेकिन कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ ने इसको रिड्यूस किया है। इस 4 वाली क्वांटिटीज थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ने उसको 3 में रिड्यूस किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ ने 2 में रिड्यूस किया, और आइडेंटिटी लॉ यूज करने के बाद ये 2 1 क्वांटिटी में रिड्यूस हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी ये क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करते जाते हैं। 4 to 3, 3 से 2 हो गया, 2 से 1। तो बस ये ऑर्डर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी लॉ मोस्टली जो है ना इस ऑर्डर में जब भी हम यूज करते हैं रिजल्ट को शो करने के लिए या फिर क्वांटिटीज को रिड्यूस करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी इसको जो है ना नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसके रिड्यूस करते हुए हमको रिजल्ट तक अप्रोच करते हैं। तो ये मेथड अभी हमने देखा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह हमने यूज किया, कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज किया, आइडेंटिटी इसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है ना सम्स को देखते हैं। सो नेक्स्ट सेकंड वन है P and Q are negation P and negation Q are P and negation Q. P and negation Q is logically equivalent to P or Q. P and Q or negation P and negation Q or P and negation Q is logically equivalent to P or Q. So now LHS में 3 brackets है, इसमें यानी 6 statements है और इसको reduce करना है 2 में। तो हम अभी हमने जो मेथड देखा था कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो पहले हम LHS को यूज कर रहे थे। LHS is P and Q or negation P and Q or P and negation Q। तो ये LHS था, P and Q, negation P and Q, P and negation। सो 3 ब्रैकेट्स हैं। अभी 3 ब्रैकेट्स में से एनी 2 को सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स चाहिए इसे, तो एनी 2 ब्रैकेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें से कॉमन पार्ट लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट, जैसे हमने लास्ट वाला जो सम देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अप्लाई किया, उसके बाद फॉर हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में से एनी 2 ब्रैकेट में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग पार्ट, जैसे हमें फर्स्ट टू में से अगर हमें कोई कॉमन पार्ट मिल रहा है हमको, तो रिमेनिंग पार्ट क्या मिलना चाहिए, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, तभी हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करें। तो इस तीनों में से एनी 2 को हम सेलेक्ट करें। जैसे फर्स्ट 2 को हम सेलेक्ट करते हैं तो एंड क्यू है, सो फर्स्ट 2 में से एंड क्यू मिल जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट को अगर यूज कर रहे हैं तो जैसे P and P कॉमन मिलेगा हमको, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लास्ट फर्स्ट 2 में से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट 2 में से हमको कॉमन लेना है, कॉमन पार्ट अवेलेबल है, क्या कॉमन है, एंड क्यू कॉमन ले लें, और रिमेनिंग पार्ट स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें। तो बस हमको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, इसमें से हम एनी 2 ऐसे ब्रैकेट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पर हमने एंड क्यू कॉमन लिया है, सो रिमेनिंग पार्ट P negation P स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। बस ये स्टेप अगर आ गई तो आगे के रिमेनिंग में हमको किसी डिफिकल्टी नहीं आएगी, इजीली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट से कॉमन ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं,
So using distributive law, फर्स्ट टू में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें, एंड क्यू कॉमन, एंड क्यू हमने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग पार्ट इस ब्रैकेट में आएगा। फर्स्ट से रिमेनिंग पार्ट पी, यहाँ का कनेक्टिव, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट निगेशन पी। इसको बॉक्स ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं। ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, और पी एंड निगेशन क्यू। सो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, एंड क्यू कॉमन लिया, सो रिमेनिंग पार्ट पी और निगेशन पी। अब ये बॉक्स ब्रैकेट में जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का टाइप स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे। सो यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे यूज करते हैं? स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है। मिडल का कनेक्टिव लिखते हैं और है, सो उसका अपोजिट एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट टी, एंड टी, एंड टी, सो एंड टी। सो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, मिडल में कनेक्टिव आर था, आर के लिए इस कॉम्प्लीमेंट लॉ को हम जब अप्लाई करेंगे, सो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट टी, मतलब इस कंप्लीट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन टी आ रहा है, रिमेनिंग एज इट इज। ये एज इट इज लिखा हमने, ये वाला पार्ट भी एज इट इज रहेगा, पी एंड निगेशन क्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया हमने, कॉम्प्लीमेंट यूज किया, ये 6 था। इसके बाद रिड्यूस किया, फिर रिड्यूस का 4 क्वांटिटीज मिले। नाउ ये वाला टाइप लास्ट में सबने देखा, हमने कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी अप्लाई की थी। तो ब्रैकेट को देखते हैं, एंड टी, एंड टी है, आगे पीछे रहेगा चलेगा, एंड टी। सो एंड टी सेटिस्फाइड कर, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट टी है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। सो ये रिड्यूस करने के बाद क्यू इसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, और ये कहां से मिला हमको? आइडेंटिटी लॉ। सो यूजिंग आइडेंटिटी लॉ एंड टी, एंड टी सेटिस्फाइड हो रहा है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। Q इसका सिंप्लीफिकेशन और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज P एंड निगेशन Q। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हमको शो करना है। दो ही टर्म्स है, दो ही स्टेटमेंट चाहिए। ये 3 में रिड्यूस हो गया। अब टाइप कैसा देते हैं? स्टेटमेंट और स्टेटमेंट एंड। सो इसमें 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 स्टेटमेंट्स, 2 कनेक्टिव्स है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट टू राइट ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए मेथड क्या है? ये जो ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी है हमारी, उससे फर्स्ट को और इसी से सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाहर क्वांटिटी है क्यू आर, सो क्यू आर से हमने फर्स्ट क्वांटिटी पी को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट मिडल का कनेक्टिव रहेगा, एंड क्यू आर पी। और बाहर वाली क्वांटिटी क्यू आर है, सो क्यू आर से सेकेंड क्वांटिटी निगेशन क्यू को मल्टीप्लाई किया हमने। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ने ऑब्टेन किया है, क्यू आर से पी को मल्टीप्लाई किया, ये वाली क्वांटिटी में, ये कनेक्टिव एज इट इज रहेगा। उसके बाद इस क्वांटिटी से सेकेंड को मल्टीप्लाई से क्यू आर निगेशन क्यू बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज आता है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट कैसा मिलेगा? स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, स्टेटमेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक स्टेटमेंट और उसका निगेशन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है हमको। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है। तो ये रिमेनिंग पार्ट को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये एज इट इज रहेगा क्यू और पी एंड, यहाँ पर स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर रहे हैं, मिडल में और वाला कनेक्टिव है, सो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट सिंप्लीफिकेशन, एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट टी है। नाउ कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी का नंबर आता है, कनेक्टिव एंड है, एंड के साथ टी भी है, यानी एंड टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी लॉ हम यूज करते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी लॉ ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर हमको क्या मिलेगा? क्यू और पी हमको शो करता है, पी और क्यू। तो इसका फिर अगेन इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के 2 क्वांटिटी से ऑर्डर चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को यूज करते हैं, यहां मिलेगा हमको, यह हो जाएगा पी और क्यू। तो इसको क्या थोड़ा आगे लिख लेते हैं।
कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना और विच इज इक्वल टू ये RHS मिलेगा। ये रिजल्ट था, इसको शो करना था हमें। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, इसमें से 3 ब्रैकेट्स थे, इसमें से इन्हीं 2 को सेलेक्ट किया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर लेते हैं। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एप्लीकेबल होता है कि जब भी इस 2 ब्रैकेट में से हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट मिले। सो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से भी कॉमन मिल सकता है, तो हमने फर्स्ट 2 को सेलेक्ट किया, उसमें से कॉमन पार्ट एंड क्यू को लिया, रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट में आ गया P और नेगेशन P बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद ये स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर रहे हैं, और है तो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इज कंप्लीट, ब्रैकेट का सिंप्लिफिकेशन, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बाद। सो कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी लॉ यूज करते हैं, तो पहले यहाँ पर चेक कर लेना कहीं पे कौन सा है, कहीं पे एंड था, एंड के साथ टी आ रहा है, टी मतलब एंटी, ये एंड पहले या बाद में आए भी चलेगा, एंटी या फिर टी एंटी, ये वर्ड याद रखना है। यहाँ से एंटी सेटिस्फाइड हो रहा है, एंटी कैंसिल हो जाएगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्यू मिला, रिमेनिंग पार्ट यहाँ है। अब 3 स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट है और 2 डिफरेंट कनेक्टिव्स दिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट टू राइट, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू आर से हमने फर्स्ट क्वांटिटी को क्यू आर से सेकंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमको कॉम्प्लीमेंट लॉ मिल रहा है, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे, और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर, सो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट सिंप्लिफिकेशन है, और था यहाँ पर एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। फिर कनेक्टिव एंड है, साथ में टी भी है, सो एंटी सेटिस्फाइड हो रहा है, एंटी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट। हमको रिजल्ट में ये ऑर्डर चेंज चाहिए, सो चेंज करने के लिए हमने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज किया। तो बस ये वाली स्टेप जाना, ये और ये नेक्स्ट लाइन में लिखना और इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना, सो वी गेट द रिजल्ट। थर्ड वन लिखते हैं, third one is negation, P or negation Q. P or negation Q implies P and negation Q. P and negation Q logically equivalent to P or negation Q. P or negation Q and negation P or Q. So third one is negation of P or negation Q implies P and negation Q logically equivalent to P or negation Q and negation P or Q. So इसका LHS ले लेते हैं। And if this is negation of P or negation Q implies P and negation Q. राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कनेक्टिव्स ही है, लेकिन निगेशन है, 2 स्टेटमेंट्स है ब्रैकेट में और एक निगेशन यूज हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली निगेशन इसको लिया क्योंकि यहाँ पर निगेशन स्टेटमेंट कनेक्टिव स्टेटमेंट, मतलब हम यहाँ पर निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, कनेक्टिव इज एंड। सो इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज के लिए हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ कंडीशनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कंडीशनल यूज कर रहे हैं, वो फार्मूला क्या होता है, निगेशन P implies Q logically equivalent to first statement and negation of second use करते हैं। Here first statement ऐसे इधर रहेगा, first statement is P or negation Q and negation of second statement P and negation Q। So हमने ये negation of conditional वाला फार्मूला यूज किया हमने, first statement and negation of second statement। फर्स्ट ब्रैकेट P और निगेशन Q, ये रिजल्ट के फर्स्ट ब्रैकेट से सिमिलर है, ऐसे ही रखते हैं। ये वाली जो क्वांटिटी है इसको ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कनेक्टिव एंड यहाँ पर भी है, सिर्फ निगेशन P और Q चाहिए। इस
पार्ट की जगह निगेशन पी और क्यू चाहिए। इस ब्रैकेट से पहले निगेशन मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन यूज करना है। टाइप कैसा है, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट एंड सम निगेशन ऑफ एंड कंजंक्शन। सो कंजंक्शन यूज करते हैं। सो P और निगेशन Q एज इट इज रहेगा, एंड वाला कनेक्टेड एज इट इज। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट मिडिल में कनेक्टिव एंड है, इसका निगेशन ऑब्टेन करना है। इसलिए निगेशन कैंसिल हो जाएगा, एंड का कन्वर्जन ऑन में आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, सेकंड स्टेटमेंट ये सेकंड स्टेटमेंट था इसका निगेशन, ये वाला पार्ट मिला। इतना पार्ट हमारे पास यहाँ पर भी सेम है, एंड तक निगेशन पी भी आ गया और भी आ गया। सिर्फ इसने पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। निगेशन सो निगेशन ऑफ निगेशन यूज करें। सो यूजिंग निगेशन ऑफ निगेशन, so P or negation Q and negation P or इतना as it is है। negation cancel, simplification is Q and this is the RHS।